वेलकम। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं क्लास 7th बुक का। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इफ अगर ये हमें गिवन है, ओके, ये दोनों टर्म्स क्या है, इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स हमारे पास यहाँ है 2x प्लस 4/4। ये रहा हमारा एक्स। ओके, सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। जब भी हमारे पास ऐसे एक्सपोनेंट में कोई क्वेश्चन है, हमें ट्राई करना है जो ये वाली वैल्यूज होती है, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होती है, उनको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो 125 को देख के लगता है कि ये क्यूब है, वो भी किसका, 5 का। मैंने आपको बताया था कि 10 तक आपको क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, सो ये आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये कैसे है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, और 25 को, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो यहाँ पे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है, 125। ऐसे ही अगर हम 7 का क्यूब निकाले, ओके, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 9 से मल्टीप्लाई करो 363 होता है। ओके, और 7 को 4 से करेंगे 28, 28 और 6 34। ओके, यही आ गई हमारे पास वैल्यू। ओके, सेम। अब ये आपको पता कैसे चला, अब आपको मान लो क्यूब नहीं याद, फिर कैसे निकालोगे, फैक्टर्स निकाल के। 125 के फैक्टर निकालो, 5, और फिर ये 25 और ये 5। ओके, यहाँ पे 125 के फैक्टर में हमारे पास 5 कितनी बार आ रहा है, 3। ओके, सो ये क्या होगा, क्यूब। यहाँ से पता चला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 ऐसे, या फिर 5 रेज टू 3 ऐसे, 5 रेज टू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, 343 का फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो ये हम 3 पे ट्राई करते हैं, नहीं होगा। फिर हम 7 पे ट्राई करते हैं और ये 7 पे हो जाएगा। ओके, कैसे होगा, 7 4, और फिर यहाँ पे हमारे पास 9, और फिर 7 को 7। ओके, सो यहाँ पे भी ये 7 आ रहा है हमारे पास, और इसको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू 3। 125 की जगह लिख देंगे 5 रेज टू 3, और 343 की जगह लिख देंगे 7 रेज टू 3। अब हम ये लिखते हैं 7/5, और ये 2x प्लस 4/4। ओके, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू 3, और 343 को लिख सकते हैं 7 रेज टू 3। ओके, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट और -2/3। यहाँ पे 5 रेज टू 3 है, 7 रेज टू 3 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7, और फिर ये 3, और फिर ये यहाँ पे ब्रैकेट और ये -2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये ऐसा कैसा चलता रहेगा साथ में। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये कैसी फॉर्म आ गई, ये ऐसी फॉर्म आ गई m, और फिर उसके बाद n ऐसे। अब इन दोनों को m मल्टीप्लाई n कर देंगे, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई -2/3, अब ये क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, -2। सो इस पूरे का हमारे पास क्या आ गया, -2/7/5, और ये आ जाएगा 2x प्लस 4/4, और ये आ जाएगा 5/7, और ये -2। अब क्योंकि ये -2 है यहाँ पे, और हमने पढ़ा था कि a/b-n हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, b/a/n। ओके, सो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे 7/5, और फिर ये आ जाएगा 2। अब हमारे पास ये क्या आ रहा है, 7/5, और 2x प्लस 4/4, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये 7/5 हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऐसे हो a/m इक्वल टू a/n, अगर हमारे पास ऐसे हो तब क्या हो जाता है, m इक्वल टू n। अब यहाँ पे a जो है हमारा ना 0 के इक्वल, ना 1 के इक्वल, ना ये -1 के इक्वल। ओके, सो इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस 4/4 इक्वल टू किसके है, 2 के। अब ये 4 यहाँ क्योंकि डिवाइड में वहां जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो ये क्या होगा, 2x प्लस 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। अब ये +4 यहाँ है, हमें तो x निकालना है, इसलिए हम इसके आसपास जो भी होगा उस सबको राइट हैंड साइड भेज देंगे। ओके, सो ये प्लस में 4 है, वहां जाके माइनस। ओके, 2x
इक्वल टू 8 माइनस 4, वो क्या होएगा 4, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड में। ओके, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब ये हमने कैसे किया, सबसे पहले आपको अगर क्यूब्स याद है तब आप डायरेक्टली इनको ऐसे लिख सकते हो क्यूब की फॉर्म में, बट अगर नहीं है फिर आपको फैक्टर्स निकालने होंगे। ओके, फिर उसके बाद हम इनको ऐसे लिख देंगे, फिर हम लो यूज करेंगे इनको ऐसे लिखने के लिए, फिर हम ये वाली लो यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम इस वाली लो को यूज करेंगे, और फिर हम इनको इक्वल पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो इस एक ही क्वेश्चन में कितने सारे लॉज यूज हो गई है। ऐसे आपको जितने भी लॉज है वो याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। पहले सबको समझो और फिर उसके बाद उनको याद करो, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन में उनको यूज करना पड़ सकता है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन में ही हमने दो तीन लोग उनको यूज कर लिया, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज किया था। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया है। थैंक यू सो मच।